हेलो टू हाई एंड एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं अमरीश पोसवाल आपके अपने उज्ज्वल एकेडमिक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों जैसा आप लोग जानते हैं हमारा जो है डेली शाम 7 बजे स्वर्गीय श्री बालीराम सातवीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का मॉक चलता है। आज जो हमारा मॉक है आज वो 4th क्लास का 3rd मॉक है। तो चलो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक में जो बेटा है वही अब शुरू के 10 क्वेश्चन मैथ के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है मैथ का हमारा, अ ट्रायंगल विच ऑल एक्यूट एंगल। एक ट्रायंगल जिसके सभी एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। तो कैसा ट्रायंगल होगा, तो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है बेटा जिसके ऑल एंगल्स 0 से तो बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जिसके तीनों कोण एक्यूट हो तो वो कैसा होगा, एक्यूट ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। DXLV का मींस क्या होता है, यानी कि ये हमारा रोमन नंबर है और हमें इसे जो है नंबर्स में लिखना है। चलो जी देखते हैं। जो D है हमारा, D क्या होता है, D होता है 500। L क्या होता है, L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10। तो D यहां कितना होगा हमारा 500 प्लस XL कितना हो गया 40 और V का मतलब 5 यानी 5 4 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, रोमन नंबर 500 को क्या बोलते हैं D, और XL क्या होगा हमारा 40 और V क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्वोशिएंट। दो फ्रैक्शन है, हमें इनको डिवाइड करना है। दो फ्रैक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है। 8:2/7 डिवाइड बाय 2/21। सबसे पहले हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 7 8 या 56 और 2 50 और अपॉन 7 और डिवाइड का बेटा मल्टीप्लाई बना दो और पीछे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। यानी डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पीछे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने पर। तो 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। यानी जो आंसर आएगा हमारा 87 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए को 87 करो इसको, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यही आएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ 5:1/9। ये हमारे क्या मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो बनाइए जी 5:1/9 मीनिंग 9 5 जा 45 और 1 46/9। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो। 9/46 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है, तो करते हैं चलो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन को। क्या बोलता है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन 1/12 इंटू 3/4 इंटू 7/3। जब हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होती है बेटा और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होती है। तो करते हैं जी 1 इंटू 3 इंटू 7/12 इंटू 4 इंटू 3। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, 7/12 4 जा 48 यानी 7/48। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स 2 डेज। 2 सप्ताह और 2 दिन में कितने दिन होंगे। यानी कि जो हमारे पास दिन है उन्हें तो हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि दिन में ही पूछ रहा है। उस सप्ताह में हमें क्या बनाना है, दिन बनाना है। तो हम जानते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं। 1 वीक में होते हैं बेटा 7 डेज। 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 7 2 जा 14 डेज और 2 डेज हमारे पास और है, यानी टोटल कितने होंगे 16 डेज।
कितने होंगे बेटा? 16 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें पता है 1 वीक में कितने 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक में कितने हो जाएंगे? 14 डेज, और 2 डेज और मेरे केस में, तो कितना होगा टोटल? 16 डेज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाउ मेनी मिनट्स देयर आर इन 4:25 PM टू 5 PM? यानी कि 5 बजे 4:25 से लेकर 5 बजे तक कितनी मिनट होगी? तो बेटा मिनट को सब्ट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जैसे 500 है, हमें इसमें से 4:25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसे कर लेंगे 460, क्योंकि एक हमें क्या बनानी पड़ेगी? मिनट बनानी पड़ेगी, और एक घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट होती है, यानी कि 4 घंटे और 60 मिनट, यानी कि 5 बज के 4 बजे और 60 मिनट। तो 5 बजे, अब यहां से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 10 में से 5 गए 5, और 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 0, यानी कि 35 मिनट। 35 मिनट। सी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी घटाना हो तो बेटा सबसे पहले क्या बनाओ? मिनट बनाओ। जैसे 5 बजे था तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 25 मिनट थी, तो हमने क्या काम करा? 4 बजे और 60 मिनट कर लिया, 4 और 60 कर लिया, क्योंकि 60 मिनट में कितना होता है बेटा? 1 आवर होता है, तो 1 आवर में हमने क्या बना लिया? मिनट बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9/4 of 36 इक्वल्स टू, बॉन्ड मास नियम पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने। बॉन्ड मास क्या करता है? 36, 9/4 ऑफ 36, यानी कि 9/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 36, 4 9 जा 36 और 9 9 जा 81। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। चलो जी करते हैं। तो 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 से डिवाइड करो, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, यानी जो 50 के हमारे प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 5 into 5, 2 into 5 into 5, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पहले वो देखते हैं किस छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है। यानी कि सबसे पहले 2 से देखा, लास्ट में 5 आया तो 5 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज q ऑफ ईच अदर, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे का गुणनफल क्या होता है? मल्टीपल्स होता है, एक दूसरे का मल्टीपल्स होता है। जैसे 3 5 जा 15, 15 किसका? 3 और 5 का मल्टीपल है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे के गुणनफल का क्या होता है? मल्टीपल्स होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक सेकंड रुको बच्चा। इंग्लिश के क्वेश्चन में चलते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जो आज का हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। चलो जी इंग्लिश की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है? अक्षर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे, मैं आज बिरयानी बना रहा हूं। ये क्या बेटा? नरेशन है, इनडायरेक्ट में चेंज करो। अक्षर सेड कंजक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। अक्षर सेड दैट, अक्षर सेड दैट। तो यहां तक चारों में सही है। उसके बाद क्या रहा? आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का क्या अक्षर हो जाएगा? अक्षर क्या आएगा? ही आएगा। चारों में सही है। अब यह क्या रहा है? एम आ रहा है।
इस एमआर किस में चेंज होगा, इस एमआर चेंज होगा वॉज वर्ब में, तो वॉज केवल एक ही ऑप्शन में था, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अक्षर सेड दैट ही वाज मेकिंग बिरयानी, और टुडे का हो जाएगा दैट डे ही वाज मेकिंग बिरयानी, यानी कि इज एमआर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होता है, यही हमारा इनडायरेक्ट का रूल है। वी यूज डॉट डॉट व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो क्या यूज होता है, विल यूज होता है। फ्यूचर के लिए वी यूज होता है, पावर के लिए कैन यूज होता है, और नेसेसरी के लिए आपके लिए मस्ट यूज होता है, और द कंजंक्शन दैट डैश इंप्लाइज अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, जब भी दो अल्टरनेटिव में कोई चॉइस करनी हो तो क्या यूज होगा बेटा, और, आइदर या और, यानी कि जब हमें किसी दो में से एक चूज करना है, चॉइस की बात आती है तो और का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास मी डॉट डॉट साल्ट प्लीज, पास मी यानी कि मुझे नमक पास करो, द साल्ट, पास मी द साल्ट, ठीक है, क्योंकि एक डेफिनेट चीज है, एक फिक्स है। राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ड असेंबल, असेंबल का मतलब होता है बेटा किसी चीज को जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स, किसी चीज को बखेरना। क्रिएट का किसी मतलब बनाना, गैदर का मतलब बेटा इकट्ठा होना, और रिजेंबल का मतलब क्या होता है, यानी जोड़ना होता है सिंबल से, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पर्स हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कार्ड, टेन, केव, कैप। अब देखो CART, CANE, CAVE, CABE, CA यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद पहला कौन आता है, B, यानी कि पहला कौन सा आएगा, D आएगा। D के बाद फिर क्या आएगा, JKLMN, यानी कि फिर आएगा B, OPQR, फिर आएगा A, और फिर आएगा आपका C, DABC, DABC, DBAC, सॉरी DBAC, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, यानी कि जो अल्फाबेट पहला आएगा वो हमें पहले लिखना है। बी पहला आ रहा है तो बी पहला आएगा, फिर उसके बाद एन आ रहा है तो एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर बी आएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओल्ड मैन विजिट काशा एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या है, ये बार बार रिपीटेशन हो रही है, यानी कि हर साल आता है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसके यहाँ आने की बताई जा रही है क्वालिटी, कैसे आता है, वो बार बार आता है, एवरी ईयर आता है, यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ आने का तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, लेकिन यहाँ बता रखा हर बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ पे कंपेयर होता तो फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होता। When an adverb shows how often an action has been done, it is known as, how आ गया, how का मतलब क्या होता है, when an adverb shows how often an action being done, how often, how तो होगा adverb of manner, it is known as when an adverb show how often an action has been done, तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हुआ है, ओपन, हाउ ओपन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कार इज दिस, यानी कि हुज कार इज दिस बिलोंग्स, किससे बिलोंग्स करता है, ये है हमारा हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। पॉजेसिव एडजेक्टिव सॉज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या दिखाता है, बिलोंगिंग, जो हमने पीछे वाले में करा दी, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, बिलोंगिंग करता है, बिलोंग, तो ये क्या होगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या दिखाता है, बिलोंगिंग दिखाता है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाया ये रहा, ये हुज कार, किसकी कार है, ठीक है। तो ये सभी आज के हमारे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 मैथ्स के। अब आपको अवधेश सर जीएस और हिंदी कराएंगे, ठीक है बेटा। चलो बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, एकदम हल्ला मचा के और नारा लगा के। कौन से नारा, भारत माता की जय, है ना, वो शुरू करते। बड़ा जल्दी से आइएगा बच्चा, हम लोग शुरू करते हैं जीएस। आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, किस चीज का तैयारी चल रहा है भाई, देखो एडिटर महोदय जी हमसे कह रहे हैं गुरु जी 444 वाला आंकड़ा नजर ही नहीं आ रहा। कौन से वाला आंकड़ा, 444 वाला आंकड़ा दिखने में नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये तो बड़ी ही, आपको क्या लगता है इतना 444 इतना भारी हम लोगों के लिए,
अब हम 430 पर है कि हम 444 तक नहीं जा सकते हैं। ये तो अपने आप में एक चैलेंजिंग वाली बात हो गई है कि हम 444 को टच नहीं कर पा रहे भाई। आज रात का एडिटर महोदय जी आप टेंशन ना लें, आज रात 444 मिलेगा आपको, बच्चों ने कह दिया है। और स्वर्गीय श्री बालाराम स्मृति के ये 7वीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और जो कि फैजाम इंटर कॉलेज में होने वाली है 17 नवंबर को, और आप लोग ये सब चीजें इसके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उज्जवल एकेडमीज पर, ठीक है ना, जो आपको तैयारी कराती है एनडीए के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, आरआईएमसी के लिए। आप लोग कैंपस में आके विजिट करो, देखो सब कुछ यही आपको मिलेगा। और हॉस्टल की फैसिलिटी भी देखो कैंपस में है, क्योंकि आप लोग को यही रहते हुए सब कुछ पढ़ाई करना है, स्कूलिंग भी करना है, प्लस इन सब की तैयारी भी करनी है, तो हर एक चीज को प्रोवाइड कराती है उज्जवल एकेडमी, मेरठ, गढ़ रोड, सिसोली। और एड्रेस जो है बाकी पट्टी में आपका नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे एक बार देखो तो पता लग जाएगा। तो आज तो यार शेयर करते हैं भाई को। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ठीक है ना, होती कहां पर है? कान में ही होती है, कान में ही होती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहां होती है? जांग में, जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। आगे क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? काहे का? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ये बेसिक सी बात है, आप लोग को बता। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या जलवाष्प? तो भाई ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में नहीं है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जिसे भूमंडलीय ऊष्मन के नाम से जाना जाता है, भूमंडलीय ऊष्मन के नाम से जाना जाता है, उसका रीजन है क्या? ग्रीन हाउस गैस है। और सर्वाधिक योगदान किसका है? CO2 का सर्वाधिक योगदान। ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग को ध्यान देना, ऐसे ईंधन का प्रयोग कम किया जाए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दिमाग है क्या? दिमाग छोटा है और सोचता बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और यहाँ सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन मतलब जो बाहरी वातावरण से हमको संपर्क में लेके आते हैं, जोड़ते हैं। आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा जो होती है सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। और त्वचा, स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, आप लोग को ध्यान। हाँ जी, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? Which gas product produced when an acid react with a metal? तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है अगर एसिड के साथ कोई मेटल क्रिया करता है, रिएक्शन करता है? उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन। आप लोहे को तेजाब के साथ मिलाओ, लोहा और तेजाब का जब रिएक्शन करेंगे तो गैस निकलेगा वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ये बात पूछ रहा हूं। उस प्रक्रिया का नाम बताना है आपको जिसके द्वारा कोई तरह अपने क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदल जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदल जाता है,
उसको कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तरल का गैस में बदलना, तरल का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। भाई सेशन को शेयर कर दो मेरे चारों। आप एक बंदे को लाइक भी कितना कम कर रखा है भाई, है करो यार, थोड़ा लाइक भी बढ़ाओ, क्लास को शेयर भी करो और कमेंट भी किया करो। आप लोगों ने कल के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया मेरे को, जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। जवाब आया कि पौधों द्वारा वायु में जलवाष्प छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। पौधों द्वारा वायु में जलवाष्प को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन तो मतलब टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण जब तरंग किसमें बदलता है? गैस में बदलता है। गैस मतलब वाटर वेपर में बदलता है, उसको कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जब पौधे पानी को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन। हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह पर छल्ले हैं? उंगली अंगूठी में नगीना, नगीने में छल्ला, छल्ले में नगीना है, गाना भी कुछ ऐसे करके। और विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज नो एज रिंग्स। तो कौन से पर है? शनि पर। सर्टन, सर्टन में क्या देखने को मिलते हैं? छल्ले। छठी क्लास की एनसीईआरटी किताब में भी है। हाँ, निम्न में से कौन सा एक तत्व धातु है? which of the following element is metal? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन क्या ये धातु तो है नहीं, ये तो गैसेस है, तो गैस है। मेटल कौन है? मेटल कौन है? मेटल कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा। लोहा क्या है? मेटल। आप लोग को क्लियर करता। आगे देखिए, निम्न में से कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं है? Which of the following is not a state of matter? पदार्थ की अवस्थाएं, सॉलिड पदार्थ की अवस्था होती है, गैस पदार्थ की अवस्था होती है और लिक्विड भी पदार्थ की अवस्था होती है। प्लाज्मा जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं कहलाती है, सॉलिड, गैस और तरल। परसीमान मापन का, परसीमापन का मतलब लिक्विडाइजेशन। यही तरल से बात चल रही है, इसमें लिक्विड है ये, ठीक है ना, ये खाली लिक्विड है। तरल, प्लाज्मा को चौथी अवस्था कहा जाता है, लेकिन यहां पर मेटल के तीन अवस्थाओं के आधार पर देखा जाए तो फिर प्लाज्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। आगे, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जरा सोच के बताइएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो आधुनिक जनकी आनुवांशिकी के क्षेत्र में किसको जाना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी के क्षेत्र में किसको जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी के जनक। मटर के पौधे पर इन्होंने शोध किया अपना, मटर के पौधे पर शोध किया था। किस पर शोध किया था? मटर के पौधे पर। तो याद रखिए ग्रेगर मेंडल। आगे, जीव ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, एक्सट्रेशन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन तो पाचन क्रिया हो गई। तो ग्लूकोज जब लेंगे तो ग्लूकोज टूटेगा, किसके कारण टूटता है? ऑक्सीजन के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। रेस्पिरेशन आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ ग्लूकोज को तोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेस्पिरेशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है, आप लोग को याद रखना है रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण तो फोटोसिंथेसिस का मतलब तो
सूर्य प्रकाश प्लस CO2 प्लस आपका पानी के साथ मिलाते हुए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए हरित लवक, ठीक है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी नजर आती हैं। ये चीजें अलग है। हाँ, व्हाट इज द एंसेंट ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है। पृथ्वी की सतह के निकट जो गुरुत्वाकर्षण का मान है उसके कारण त्वरण का मान क्या रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड वर्ग। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड वर्ग। आज कहेंगे मास्टर जी बहुत तेजी से पढ़ा रही है, अरे कुछ है भी तो नहीं क्वेश्चन, क्या ही करे, तेजी से ही क्लास कम कर लेते, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ। अटलांटिक ओशन आप लोगों को ध्यान देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट ओशन अर्थ, अटलांटिक ओशन। अरे गलत, क्या कर रहे हो मास्टर जी, बालक फेल हो जाएगा ऐसे तो है। पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक। और स्मॉल कौन सा है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक। ठोस से सीधे गैस में पवित्र परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस by which a solid turns directly into the gas without become a liquid fast। मतलब अगर कोई पदार्थ इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, ठोस में से सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, ऊर्ध्वपातन उसको हिंदी में कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब वो जैसे कपूर होता है, कपूर ठोस है और वो अब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अन्यथा जब ठोस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, ठोस को टेम्परेचर देंगे तो पहले वो तरल में होगा, लिक्विड में ट्रांसफर होगा, पहले वो लिक्विड में ट्रांसफर होगा तरल में, और तरल के बाद फिर वो किसमें जाएगा, गैस में। लेकिन वो अभी सीधा किसमें जा रहा है, गैस में। सबलिमिटन, सबलिमिटन, हाँ सब्लिमेशन, सॉरी है ना, सॉरी सब्लिमेशन, मिल्टन कहां से हो गया, सब्लिमेशन। आप लोग को ध्यान देना, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। उस बनने की प्रक्रिया क्या है, तो ऊर्ध्वपातन इसको हिंदी में कहते हैं, सब्लिमेशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं, आप लोग को ध्यान रखना। फिर उसके बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अमेरिका, तो उनका नाम क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, आप लोग को ध्यान देना है। आगे जापान की राजधानी टोक्यो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा। जापान की राजधानी है टोक्यो। कुछ राजधानियां भी याद रखनी है, आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे निम्न में से कौन एक भारत का राज्य नहीं है, उत्तराखंड, हिमाचल, तिब्बत या केरल। Which of the following is not a state of India, तो आप लोग बताएंगे तिब्बत, चीन में आता है। तिब्बत जो है किसका स्टेट है, चीन का। बच्चा पार्टी इतना याद रखेंगे। चलो, उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है, बच्चे पार्टी। सारी बच्चा पार्टी जोर लगा के आंसर बोलेंगे और आंसर देंगे जवाब। चलो
क्या है दोस्त? जापान को कहा जाता है ना लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन है? जापान। चलिए, भारत किस वर्ष में ब्रिटिश औपनिवेशिक से स्वतंत्रता प्राप्त करता है? अरे मास्टर जी, इसे तो बच्चे भाग के आंसर देंगे। ऐसा सच है कि आप लोग बताओ भाई, ऐसा सच है कि आप लोग इसका आंसर भाग के देंगे बहुत तेजी से? देखिएगा जरा भाग के आंसर क्या है। 15 अगस्त 1947 आंसर दिया क्या? नहीं दिया होगा आप लोगों ने, तो बता देता हूं। 15 अगस्त 1947 याद कर लीजिएगा। हमको अंग्रेज लोग कब छोड़ के गए? अंग्रेजों की गुलामी से कब आजाद हुए? फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ठीक है ना? 15 अगस्त बटा हिंदी। हिंदी सबकी याद आए तो लगा दे हिंदी। जरा बताइएगा, वह शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। भाषा को किस तरीके से प्रयोग करना है? भाषा नहीं, बोली। बोली को शुद्धता, बोली में शुद्धता लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोली में शुद्धता लाएंगे तो वो एक भाषा कहलाएगी, फिर उसका साहित्य में प्रयोग होगा तो साहित्यिक भाषा कहलाएगी। तो व्याकरण का प्रयोग करके किसी भी बोली को शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखेंगे व्याकरण। निम्नलिखित में से किस स्वर की अपनी मात्रा नहीं है? भाई मात्रा पूछिए आप लोगों से, किसका मात्रा नहीं है? आपको पता है ये आ का डंडा आ जाता है, एक की मात्रा, तो इसका तो ये हो गया। और फिर इसकी मात्रा छोटी ई की वाला हो गया, ठीक है ना? और ऊ भी हो गया, ऊ की मात्रा भी होती है, ठीक है। और ये आ ए की मात्रा नहीं होता कोई। जैसे अभी आपसे बोलूं मैं, अवधेश मेरा नाम है, तो यहाँ पर इन दोनों में ए है, इसमें भी वह में भी ए की मात्रा लगी हुई, ठीक है ना? प्लस ये जब भी तो जाके ये वह बना है, तो ये आपको ध्यान देना है मेरे बच्चे अच्छे से। चलो आगे देखो, खूबसूरत भाववाचक संज्ञा है। भाव क्या है आपके मन के भाव? हिमालय भाववाचक नहीं है, हाथी भाववाचक नहीं है, मीरा भाववाचक नहीं है। भाव, भाव किसमें निकल के आते हैं? दयालु में निकल के आते हैं, सुंदरता में निकल के आते हैं, काले में निकल के आते हैं, गोरे में निकल के आते हैं, लंबे में निकल के आते हैं, नाटे में निकल के आते हैं, चतुराई में निकल के आते हैं। तो सुंदरता भाव। सैनिक दल शब्द में कौन सा वचन है? देखो सैनिक के लिए बहुवचन, लेकिन दल जो शब्द है वो एक वचन में यूज हो जाता है। सैनिक दल शब्द के लिए यहाँ एक वचन का यूज करेंगे। कुछ मास्टर लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? हम समझा देंगे, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है, सॉरी भाई, तो मैं आपको बता दूंगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, पट्टी पे नंबर है, आप लोग बात कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन यहाँ एक वचन आप लोग को ध्यान देना, सैनिक दल, ठीक है? तो एक वचन, जो अमुक सैनिक दल, ये सैनिक दल हम पे आक्रमण करने वाला है। सैनिक दल को आप लोग ऐसे देखो, सैनिक दल आक्रमण करने वाला, ठीक है? ये याद रखेंगे आप लोग। जिन शब्द में किसी कार्य का करने का बोध होता है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में आपको कार्य करने का बोध हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं अभी? कौन सी क्रिया कर रहा हूं मैं? पढ़ाने की। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की, ठीक है ना? आप, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप लर्निंग कर रहे हैं, सीखने की क्रिया कर रहे हैं। मैं छुट्टी में मनाली जाऊंगा। अरे भैया कब छुट्टी पड़ेगी? कब आप मनाली जाओगे? ये तो आगे की बात हो गई, वर्तमान की तो बात है नहीं। और जा चुका था ऐसा कुछ है नहीं, जाऊंगा है। गर्मियों में जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा मैं, ये आप लोग को ध्यान देना है। आगे पेड़, 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 पेड़ देखा है ना, सबके घर में लगा हुआ। पतंग कहां से? पेड़ का। पादप, बाग, अरे
यहाँ पर पादप लगा दो, पतंग नहीं होता, पुष्प नहीं होता, बाघ नहीं होता, बाघ तो सब होता, पादप। जल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जल में रहे जीव तो क्या कहलाएंगे भाई? जो जल में है जीव उसको कहेंगे जलचर, और जो थल में है उसको कहेंगे थलचर। मेहनत क्या है? जलचर। जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब ये कहोगे मास्टर जी आपकी लाठी आप ही की भैंस, आप अपनी मर्जी से आंसर बता रहे। बलवान की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, ठीक है ना? इसका आंसर क्या है? बलवान की जीत होती है। आप लोग को ध्यान देना। कमर कस लो आप लोग, कमर कस के तैयार हो जाओ, कल फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने, ठीक है ना? आप लोग अपनी कमर कस के तैयार हो जाओ। कल उज्जवल एकेडमी फिर द्वारा आपके सामने प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेके हाजिर होगी, जो कि श्री स्वर्गीय श्री बालेराम सामान्य 7वीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए जो 17 नवंबर 2024 में संपन्न होने वाली है। और आप लोग सब उसके लिए तैयार हो जाओ। फिर दोबारा से कल फिर कमर कस लो आप लोग, मतलब क्या है? तैयार हो जाओ, है? तो ये है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे भाई। अभी के लिए विदा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, शिवरात्रि मेरे प्यारे।